अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो है ना इंट्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ें कवर करी एचटीएमएल और सीएसएस में, जिससे हमने स्मॉल प्रोजेक्ट भी किया था। और अब है ये फाइनल पार्ट एचटीएमएल और सीएसएस का, जो कि यूट्यूब की सबसे छोटी सीरीज और इजी सीरीज होने वाली है। और इसमें हम एचटीएमएल और सीएसएस साथ में कवर करने वाले थे, तो अभी कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं जो कि सीएसएस और एचटीएमएल के बहुत ही एडवांस टॉपिक हैं। और इस फाइनल वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाइए फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, क्योंकि ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। और अगर आपका अभी मूड है तो पढ़िए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए लैपटॉप को, पढ़ना बंद कीजिए। अभी लैपटॉप लेके बैठिए और सारी चीजें फाइल्स वगैरह बनाइए जैसे मैंने बनाए हैं, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो में भी मिले थे और इस वीडियो में भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक फाइनल का फोल्डर बनाया है, जिसमें क्या है कि मैंने चार फोल्डर्स बनाए। एक सी एस एस सिलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल, एक मैंने बनाया सी एस एस पोजिशनिंग एंड डिस्प्ले डॉट एच टी एम एल, एक मैंने बनाया सी एस फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड डॉट एच टी एम एल, और एक मैंने बनाया सी एस एस रेस्पॉन्सिव डॉट एच टी एम एल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्टर्स से, ठीक है। सिलेक्टर्स में हम इंशाल्लाह 5 मिनट में या 6 मिनट में प्रैक्टिकली कवर करेंगे। सबसे पहले हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, जो कि लाइक के एज एट्रीब्यूट यूज होते हैं और सिलेक्ट करते हैं फॉर सपोज किसी टेक्स्ट को, या फॉर सपोज हम क्या करते हैं कि टारगेट कोई दे देते हैं किसी लिंक वगैरह को। ये आपको जब भी समझ में आए जब हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सूडो क्लासेस होते हैं कुछ, जैसे होवर हो गया, फोकस हो गया, एंड देन nth क्लास होगा। ये होते हैं सूडो क्लासेस सीएसएस में। और दूसरे होते हैं सूडो एलिमेंट्स, जो कि बिफोर और आफ्टर हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास होते हैं यूनिट्स, जैसे पिक्सल हो गया, परसेंट हो गया, ईएम हो गया, रेम हो गया, वीएच हो गया। तो ये सारे जो है ना हम यूज करते हैं अपने सीएसएस में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पहली जो पार्ट है उसमें हम ये चीजें इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक फाइल जो हमने क्रिएट किया है सिलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल का, उसमें हम एक एच टी एम एल का जो है ना बॉयलर प्लेट लिख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने चीजें रिमूव करनी है, काम की नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने चीजें रिमूव कर दी। अब सीएसएस भी हम खुद की लिखेंगे, तो ये भी चीज मैंने यहाँ से हटा दी। अब हेड के नीचे मुझे सीएसएस लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टाइल लगा देता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, मुझे अब यहाँ पर हेड के ऊपर मुझे क्या करनी है, सीएसएस लिखनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना सीएसएस के लिए मैं यहाँ पर स्पेस देके इसको स्टाइल, क्यों नहीं हो रहा, जेंगो टेम्पलेट लिखा हुआ है जब भी नहीं आ रहा। मैं भी सोचूं एच टी एम एल, ठीक है। कभी कभी जेंगो टेम्पलेट हो जाए, जो जेंगो पे भी काम करते हैं ना, तो स्टाइल, ठीक है। स्टाइल आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टाइल सारे मतलब यहाँ पर होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम बॉडी पर काम कर रहे हैं, हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम सीख रहे हैं। सबसे पहले तो हम जैसे ही यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी हिसाब से टॉपिक सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, ठीक है। तो H1 हम एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स, ठीक है, डेमो मैं एक लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इनपुट एक ले रहा हूँ, इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट होगा, और उसका प्लेस होल्डर हम प्लेस होल्डर कुछ भी हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट हेयर या टाइप हेयर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इनपुट एक ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेस दे रहा हूँ 2 लाइन्स की, ठीक है। स्पेस के बाद मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आके मैं एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर आप लिंक, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको क्या कह सकते हैं कि मुझे आपको ब्लैंक का भी एक एग्जांपल देना है कि ब्लैंक, यहाँ पर ये जो एग्जांपल है यहाँ पर भी एग्जांपल होगा। इसमें मैं आपको इनपुट में एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। आफ्टर और बिफोर वाला, कि आफ्टर और बिफोर प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। एंड देन यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल .com, ठीक है, एक वेबसाइट ले रहे हैं। एंड देन हम यहाँ पर टारगेट जो है ना इसका ब्लैंक कर रहे हैं,
टारगेट ब्लिंक सारे की हम जो भी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं उसके हम यूजेस देखेंगे, ठीक है। विजिट एग्जाम्पल, हम यूजेस देखेंगे सबके, ठीक है। HTTPS हम कर देते हैं क्योंकि सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर UL, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, लेकिन अ, एक यहाँ पर BR भी हम क्रिएट कर लेते हैं 2 बार, क्योंकि हमें न्यू लाइन पर चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसका क्या मतलब है, BR वगैरह का या UL का क्या मतलब है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपने अगर नहीं पढ़ी तो आप जाइए प्लीज और फर्स्ट वाला वीडियो जो है ना चेक कर लीजिएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर ये यूज नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हम UL और LI किस लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम दे रहा हूँ फर्स्ट एटम, फर्स्ट आइटम, ठीक है। इसका मैंने दे रहा हूँ सेकंड आइटम, सेकंड आइटम, ठीक है। हम यहाँ पर CSS करेंगे, CSS हम यहाँ पर समझेंगे जो एडवांस टॉपिक्स हैं जो पहले हमने डिस्कस किए कि थर्ड आइटम, ठीक है। अब ये जो होगा ना, ये होगा nth चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके अंदर स्टाइल्ड विथ nth चाइल्ड, nth चाइल्ड हम यहाँ पर स्टाइल करेंगे इसको, ठीक है। एंड इन लास्ट वी विल से एक हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास इन दिस वी विल इम्प्लीमेंट अ बॉक्स, सिंपली क्लास में एक बॉक्स होगा, एक बॉक्स का क्लास होगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिव बॉक्स, एक हम रेस्पॉन्सिव बॉक्स लास्ट में हम बनाएंगे जिसमें हम साइज वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टाइल करना है हमें। स्टाइल में मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके आपको चेक करवाता चलूँ ना, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट हमें चेक करना है, इनपुट, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करें कि इनपुट हमें चेक करना है, टाइप टेक्स्ट और ब्लैंक को, इसके एग्जांपल्स हमें देखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, इनपुट को हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ना इसको इनपुट में डायरेक्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। जिसका टाइप टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना सिर्फ यहाँ पर, तो इनपुट को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। उसका बॉर्डर में दे रहा हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक नहीं, ब्लू दे रहे हैं हम, ठीक है। ब्लू अच्छा लगेगा। और पैडिंग दे रहे हैं हम इसको पैडिंग, इसको हम पैडिंग दे रहे हैं 5 पिक्सल की, ओके। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं एक बार लाइव, ठीक है। कॉपी पाथ एंड देन ये भी एक मेथड है, और यहाँ पर हम इसको जो है ना ओपन कर रहे हैं। अब आप चेक करें यहाँ पर क्या है, एक सिंपली बॉक्स क्रिएट हो गया है, एक लिंक क्रिएट हो गया है, ठीक है। लिंक में अब यहाँ पर आप चेक करें, एक सिंपली क्रिएट हो गए ये चीजें, ठीक है। अब सेकंड में स्टाइल जो देना चाह रहा हूं वो इनपुट को हमने दे दिया, अब हम टारगेट कर रहे हैं किसको, ब्लैंक को, ठीक है। जिसको हमने ब्लैंक टारगेट, जिसका टारगेट ब्लैंक है उस ए को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस ए को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हम कलर इसका दे रहे हैं ग्रीन, आप देखिएगा वहां पर, ठीक है। वहां पर चेक कीजिएगा आप, ग्रीन कलर आ गया होगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर हमने लाइव सर्वर पर नहीं ओपन किया, तो हमें वहां पर रिफ्रेश बार बार करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइव सर्वर पर इसको ओपन कर दूं ताकि मुझे रिफ्रेश बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसका ग्रीन कलर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसका हमने ग्रीन कलर कर लिया ए का, जिसका टारगेट क्या था, जिसका टारगेट ब्लैंक था। अब इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको, न्यू पेज पर आ जाएगा, क्योंकि ब्लैंक का मतलब ही न्यू पेज पर आना है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं सूडो क्लासेस पर। अब हम यहाँ पर एक कमेंट देंगे जो कि होगा सूडो क्लास का, सूडो क्लासेस, ठीक है। सूडो क्लास का अब हम कमेंट दे रहे हैं, यहाँ पर हम सूडो क्लास का कोड लिखेंगे ना, ठीक है।
नीचे हम आते हैं, इसको नीचे करके अब मैं यहाँ पर सूडो क्लास के जो भी लाइक दिस होवर, ठीक है, होवर का हम कोड करेंगे। होवर में हम क्या करें कि कलर जो है ना ए का, जब भी हम क्लिक करें तो ब्लू हो जाए, क्योंकि ग्रीन है उसका कलर, तो होवर करें तो ब्लू हो जाए। एंड देन इनपुट का जो कलर है ना, जब उस पर फोकस करें, यानी जब उसको क्लिक करें, फोकस, ठीक है, फोकस भी हमें क्योंकि प्रॉपर्टी इसमें इसी में ही समझनी है, तो फोकस करूं तो बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर कलर वो ऑरेंज हो जाए। बॉर्डर, सॉरी, कलर मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, कलर ऑरेंज हो जाए, तो ऑरेंज हो जाएगा जब भी हम सिलेक्ट करेंगे। एंड देन अब मैं चाह रहा हूं कि जो एल आई है ना, जो एल आई है उसके nth चाइल्ड को, जो मैंने आपको बताया nth चाइल्ड, यानी कि उसमें जो, मैं समझाता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ nth चाइल्ड का मतलब क्या है। सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी प्रॉपर्टीज ना। तो nth चाइल्ड नंबर टू, यानी कि नंबर टू पर, जो नंबर टू पर लिंक आ रही है ना, जो नंबर टू पर एल आई आ रही है, लिस्ट आ रही है, उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर पर्पल हो जाए। ठीक है, अब हमने सूडो क्लासेस भी देख लिया, अब पता है क्या होगा। अब देखें आप, इसका कलर क्या हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, ठीक है, इसका कलर होवर करने पर ब्लू हो रहा है, इसका सेकंड जो है इसका कलर क्या हो गया, nth स्टाइल का पर्पल हो गया। तो आपने देखा सूडो क्लासेस क्या होते हैं, आपने देखा कि इनपुट का, इनपुट टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, इसको 5 पिक्सल की पैडिंग आ गई होगी, आपने देखा है, ठीक है। एंड देन लास्ट वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको देखें, इसको 5 पिक्सल की पैडिंग है। अब लास्ट वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर जब भी क्लिक करेंगे ना, तो ये सेकंड पेज पर खुल के आ जाएगी, यानी कि ये ब्लैक है। क्या है, ये ब्लैंक है। ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक का मतलब है कि जब भी किसी लिंक को क्लिक करें तो दूसरे पेज पर ओपन हो। तो ये हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब है हमारा जो है ना सेकंड वाली चीज, जो कि हो गई, जो कि थी सूडो एलिमेंट्स, सूडो एलिमेंट्स, ओ सॉरी यार, स्पेलिंग, ठीक है। सूडो एलिमेंट्स अब हम सीखेंगे। सूडो एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं कि सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ जो एच वन है ना, एच वन, उसको, उसके बिफोर, अब बिफोर हमने सूडो एलिमेंट्स में बिफोर आता है, तो बिफोर हमने सीखना ही पड़ेगा। उसके बिफोर में क्या है, उसके बिफोर में जो कंटेंट है ना, कंटेंट के बिफोर में हमारे पास एक इमोजी आए, ठीक है। इमोजी में कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये इमोजी है कंटेंट के बिफोर, और कंटेंट के आफ्टर, यानी कि एश वन में, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, कंटेंट, सही है। और यहाँ पर एक इमोजी में चाह रहा हूँ कि आफ्टर ये इमोजी आ जाए, ठीक है। अब ये दोनों इमोजीज आने चाहिए, यहाँ पर देखें, ये दोनों इमोजीज आ चुके हैं। ये हैं सूडो एलिमेंट्स, ठीक है, ये थे सूडो क्लासेस, ये थे सूडो एलिमेंट्स, और ये थे सिंपली, यहाँ पर टॉपिक ये था सिंपली एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे। और लास्ट में मैं आपको यूनिट समझाना चाह रहा हूँ, तो यूनिट्स यहाँ पर समझते हैं बॉक्स वाले को इस एग्जांपल के साथ, ठीक है। क्लास बॉक्स दिया था ना, अब हम बॉक्स को स्टाइल देके यूनिट्स हम समझेंगे, ठीक है, बॉक्स। अब इसके स्टाइलिंग हम समझेंगे। सबसे पहले विड्थ दे रहे हैं हम परसेंटेज में, ठीक है, इसकी 50% हम विड्थ दे रहे हैं, यानी कि 50% ऑफ द वेबसाइट ऑफ द वेब पेज, ठीक है। 50% कितनी हो रही है, अब वो देखेंगे हम वेब पेज में कि कितनी 100% है, कितनी 50% है। उसके बाद हाइट हम इसकी दे रहे हैं 10 VH में, ठीक है, 10 VH। अब 10 VH क्या है, VH एक यूनिट है हाइट का, या विड्थ का, VH एक, उसके बाद हम फॉन्ट साइज इसकी रख रहे हैं 1.2 रैम में, यानी कि वन जो रैम होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है। 1.2 रैम यानी कि 18 पिक्सल के ये बराबर हो गया, ठीक है, 18 पिक्सल की साइज है। और बैकग्राउंड क्या हो जाए इसका, बैकग्राउंड सिंपल, उसका लाइट ब्लू, ठीक है। एंड देन मार्जिन इस पर आ जाए सिंपली 10 पिक्सल की, एंड देन 0 की। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये 50% इसकी विड्थ है वेबसाइट की, यहाँ पर भी आप चेक करें,
यहाँ पर आप देखिए ये 50% पर ये बन के आ गया है। ठीक है, तो ये एक तरह का रिस्पॉन्सिव है, जितना आप छोटा करेंगे उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट टॉपिक। एंड देन हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है ये आपको सारे नोट्स जो है ना मिल जाएंगे, नोट्स की आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक क्या है कि सी एस एस पोजिशनिंग एंड डिस्प्ले। ठीक है, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे 5 मिनट में ये कवर कर पाए। ठीक है, क्योंकि पोजिशनिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी एस एस का। मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये छोटी से छोटी सीरीज हो और आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ आए ना। तो सी एस पोजिशनिंग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आते हैं सी एस पोजिशनिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बॉयलर प्लेट बनाते हैं, कोड HTML। ठीक है, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ सिंपली। एंड देन इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। जावास्क्रिप्ट भी मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए CSS भी मैं यहाँ पर ही लिखूंगा, लिख लूंगा। ठीक है, एंड देन स्टाइल। ओ सॉरी, ये भी जेंगो टेम्पलेट है यार, HTML। ठीक है, अब स्टाइल, स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पर बॉडी में हम करेंगे कोड। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नेव बार बना रहा हूँ। नेव बार में एक नेम लिख रहा हूँ जिसे स्टिकी हेडर, क्योंकि हमें स्टिकी पोजीशन भी चेक करनी है। तो स्टिकी नेव बार या स्टिकी हेडर हम जो है ना लिखते हैं यहाँ पर। और मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता हो कि हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रॉल डाउन हो ना जब भी, तो ये स्टिक की रहे ना। ठीक है, हम इसकी स्टाइलिंग ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये सबसे पहले स्टिकी नेव बार है। ठीक है, अब इसको लाइव सर्वर पर हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इस पहले वाले को हम क्लोज कर रहे हैं, फाइल को, इसको अब ओपन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सेकंड वाला फाइल आपके पास ओपन होके आ जाएगा। तो स्टिकी हेडर सबसे पहले आपके पास एक फाइल ओपन होके आ गया है। ठीक है, और एक चीज बन गई स्टिकी हेडर के नाम से। अब मैं चाह रहा हूँ कि H2 हो यहाँ पर एक। ठीक है, H2 में क्या हो, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में सबसे पहले शो करवाना चाहूंगा। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज लिंक का देख लीजिएगा अगर सही नहीं हो तो। और एक डेव बनाता हूं मैं यहाँ पर। यहाँ चलो, यहाँ पर डेव बना लेते हैं। डेव में हम क्लास रख लेते हैं और यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक हम रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं सॉरी, इनलाइन हम एग्जांपल, एक इनलाइन का हम एग्जांपल रख लेते हैं कि इनलाइन की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ना वो हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि CSS पोजिशनिंग में आते ये कि डिस्प्ले इनलाइन हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, इनलाइन ब्लॉक हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेन हमने रखा। स्पेन में हम इनलाइन जो है ना 1 रखते हैं। एंड देन दूसरे में हम इनलाइन 2 रखेंगे, इससे कोई हम कॉपी कर लेते हैं। देन इनलाइन 2 हम इसमें जो है ना रखेंगे। सही है। अब दूसरा मैं बनाऊंगा सेम टू सेम, जिसमें हम डिस्प्ले ब्लॉक रखेंगे। तो ये इनलाइन 1 एंड इनलाइन 2 यहाँ पर आ गया है। और दूसरा आप बनाएंगे, अब क्योंकि यहाँ पर मुझे फ़र्क भी आपको समझाना है कि डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन में क्या फ़र्क है। इनलाइन क्या होता है कि सेम ही लाइन पर दोनों लाइन्स आपको शो होंगी, और डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है कि अलग-अलग लाइन्स पर आपको जो है ना जो है ना प्रॉपर्टीज मतलब शो होंगी, यानी कि अलग-अलग लाइन पर वो आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई मसला नहीं, यहाँ पर हम दूसरा एक बना लेते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में ब्लॉक एग्जांपल। तो यहाँ पर इनलाइन को भी मैं ब्लॉक कर दूंगा, नीचे जो हमने इनलाइन लिखा है ना। ठीक है, ये हेडिंग हम हटा लेते हैं और इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक 1 एंड देन ब्लॉक 2। तो क्योंकि यहाँ पर हमने फ़र्क भी देखना है दोनों में कि ब्लॉक और इनलाइन में क्या फ़र्क है। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि नीचे ब्लॉक हमारे पास आ गया है बन के। एंड देन कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे रिलेटिव हो गई, रिलेटिव पोजीशन, तो वो भी हम यहाँ पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट में भी फर्क देखेंगे। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट भी मैं यहाँ पर बना दूंगा। ठीक है, क्लास रिलेटिव
अब यहाँ पर हम एक रिलेटिव बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, इनलाइन ब्लॉक तो हमने वो भी तो देखना है कि इनलाइन ब्लॉक क्या करता है। तो इनलाइन ब्लॉक हमने यहाँ पर बना लिया उसका क्लास, ठीक है। अब इनलाइन ब्लॉक का एक एग्जांपल हम क्रिएट करेंगे, इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, जबकि हमने इनलाइन और ब्लॉक में तो एग्जांपल देख लिए कि इनलाइन और ब्लॉक पोजीशनिंग क्या करती है सीएसएस में, लेकिन यहाँ पर अब इनलाइन और ब्लॉक एग्जांपल भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो डेव बना लिया उसके नीचे, एंड देन हम बॉक्स वन बना रहे हैं, एंड देन इसी डेव को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। और बॉक्स टू भी यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूंगा सिंपली ना, ठीक है। तो बॉक्स टू भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। एंड देन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर डिस्प्ले नॉन वाली प्रॉपर्टी भी होती है, तो वो नॉन एग्जांपल भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो भी मैं आपको समझाऊंगा डिस्प्ले नॉन क्या करता है और डिस्प्ले नाम नॉन का वर्क क्या होता है, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिख लिया जिसको हम नॉन कर देंगे, तो डिस्प्ले वो नॉन शो होगा आपको, ठीक है। वो सीएसएस हम बाद में देंगे, पहले आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं और उसका हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज बनाऊंगा जिसे रिलेटिव और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज ना, तो उसको भी मुझे उसका भी फर्क समझाना है, क्योंकि ये डिस्प्ले जो डिस्प्ले और पोजीशनिंग वाली प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीएस में। रिलेटिव हमने अब यहाँ पर देख लिए, रिलेटिव बॉक्स एक हम बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब तक हम पोजीशनिंग और ये नहीं सीखेंगे तो हम जो है ना सीएसएस में एक्सपर्ट हो नहीं सकते। सीएसएस में पोजीशनिंग और डिस्प्ले बहुत ही अहम टॉपिक है। तो यहाँ पर रिलेटिव बॉक्स रख लिया और एक डिव बनाया। डिव में हम क्या करेंगे, एक क्लास हमने दे दिया, एक क्लास में हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट दे दिया, ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट का भी मैं इसी बॉक्स में अंदर, रिलेटिव बॉक्स में अंदर एब्सोल्यूट की भी जो है ना प्रॉपर्टी चेक करनी है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। अब एब्सोल्यूट चाइल्ड होगा इसका, ठीक है, इसमें अंदर होगा, रिलेटिव बॉक्स में अंदर एक बॉक्स होगा जिसको हम एब्सोल्यूट बॉक्स बोलेंगे, और उसको हम टॉप से और राइट लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम नीचे आ रहे हैं, अब हमें जो है ना एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। लाइक फिलहाल के स्क्रॉल डाउन टू सी फिक्स्ड बॉक्स, ठीक है। एक फिक्स्ड पोजीशन का भी हम एक बॉक्स बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपको चेक हो सके कि फिक्स्ड का बॉक्स कैसे होता है, मतलब फिक्स्ड बॉक्स कैसे, हम फिक्स्ड कोई चीज़ कैसे कर सकते हैं वेबसाइट में। तो वो भी हम यहाँ पर ये बनाएंगे, ठीक है। अब नीचे भी एक हम डेव बनाएंगे, ठीक है। नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ हमने लिख लिया, पैराग्राफ में हम स्टाइल दे रहे हैं, स्टाइल में हम 800 पिक्सल देंगे, क्योंकि हाइट हमें 800 पिक्सल चाहिए, तो उसके हवाले उसके हिसाब से अब हमें एक बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, ताकि हाइट मैंने इसीलिए दी है ताकि आपको दिखा सकूं कि फिक्स्ड पोजीशन क्या होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्क्रॉल, ठीक है। अब हम यहाँ पर नीचे एक डिव बनाएंगे जिसमें बॉक्स होगा। अभी प्रॉपरली ये आपको HTML शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम इंशाल्लाह इसकी CSS भी ऐड करेंगे जो कि आपको अच्छे तरीके से आपको स्टाइलिंग शो होगी बहुत दोनों की ना। अब यहाँ पर डिव बना लिया, डिव में क्या होगा, ये फिक्स्ड पोजीशन हम इसकी रखेंगे, लेकिन CSS अभी हमने किसी की नहीं की। CSS जब करते जाऊंगा तो आपको समझाते जाऊंगा कि क्या क्या चीजें मैं कर रहा हूँ और क्या क्या इन चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है? क्योंकि ये पोज़ीशनिंग और डिस्प्ले बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप देखिएगा, कोड करते जाइएगा इसको कंपाइलर में मेरे साथ-साथ, ठीक है? तो अब स्टाइल में हम आ गए, स्टाइल में हम स्टाइलिंग करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे स्टिकी नेव बार को, ठीक है? तो नेव को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर सबसे पहले। अब ये आप कोड करते जाइएगा मेरे साथ-साथ ना, क्योंकि आपको फ़र्क तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप कोड नहीं करेंगे। तो नेव बार मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब नेव बार को मैं जो है ना पोजीशन इसकी स्टिकी रखूंगा, ठीक है, स्टिकी। एंड देन नीचे आते हैं, हम इसका टॉप जो है वो 0 रखेंगे, ठीक है। बैक जो है बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे इसका, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख लेता हूँ। एंड देन कलर इसका वाइट रखेंगे हम, टेक्स्ट कलर जो होगा वो वाइट रख लिया हमने, ठीक है। एंड देन हम इसका क्या करेंगे कि पैडिंग इसको देंगे, ठीक है। हम पैडिंग देंगे जैसे 10 पिक्सल हुई, और इसकी आई थिंक टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देते हैं, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड देन जेड इंडेक्स हम 10 कर देते हैं, क्योंकि जेड इंडेक्स 10 क्या करेगा इसको, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर ही रखेगा ना, ठीक है, टॉप में ही उसको चिपका रहने देगा। तो
स्टिकी चिपका रहने जेड इंडेक्स ऊपर इसको रहने देगा। अब देखिएगा कि हेडर आपका स्टिकी हो गया है, ठीक है। देखें यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो ये स्टिक हुआ है, मतलब कि नीचे आ रहा है इसके साथ साथ ना, तो स्टिकी हेडर इसको बोलते हैं हम। स्टिकी पोजीशन ये होती है कि चिपकी रहती है, ठीक है। तो स्टिकी आपने देख ली कि स्टिकी पोजीशन क्या होती है, तो ये होती है स्टिकी पोजीशन। अब हम एक इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको, इनलाइन एग्जाम्पल को, इनलाइन। अब हम इनलाइन देखते हैं, इनलाइन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इनलाइन प्रॉपर्टी दरअसल एक की लाइन पर होती है, ठीक है, यानी कि एक ही लाइन से स्टार्ट होगी, न्यू लाइन नहीं लेगी, ठीक है। तो इनलाइन का हमने स्पेन सेलेक्ट कर लिया, इनलाइन का स्पेन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेलेक्ट किया। अब हम जो है ना अम, यहाँ पर इसको डिस्प्ले इनलाइन बोलेंगे, एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर हम समथिंग दे देंगे लाइक येलो, ठीक है। अब नीचे आएंगे हम, इसका मार्जिन 5 पिक्सल का हम इसको दे देंगे, एंड देन हम नीचे आएंगे, एंड आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली इनलाइन बन गई है, ठीक है, यानी कि एक लाइन से स्टार्ट हो गई। तो अब डिस्प्ले जो ब्लॉक था, ब्लॉक का एग्जांपल भी हम देख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉक, और एग्जांपल जो हमने क्लास बनाए तो इसको हम स्टाइल करेंगे, तो आप इसका भी फर्क देख लीजिएगा इनलाइन के साथ, क्योंकि हमें हर प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझनी है। थोड़ा टाइम लेंगे हम इन चीज़ों में, और अच्छी तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस खूब सारी करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस में, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक लगा लिया, और बैकग्राउंड मैंने इसका लाइट ब्लू कर लिया, मार्जिन में इसको 5 पिक्सल की दे रहा हूँ, 0। एंड देन क्या कर रहे हैं, हम इसको पैडिंग दे रहे हैं, ठीक है। हम पैडिंग हमें देनी पड़ेगी जैसे आपको शो हो कि कैसा है, क्योंकि अभी देखिएगा यहाँ पर ये न्यू लाइन पर स्टार्ट होके आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर, अच्छा मैंने ना एक गलती करी है, इसको स्पेन में रख लिया है, तो मैंने डेव सिलेक्ट करिए, अब इसको स्पेन हम करेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेन मैंने इसको कर लिया है। अब नीचे आते हैं, देखिएगा यहाँ पर ब्लॉक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नीचे मैंने स्पेन कर लिया है, तो इसको स्पेन को सिलेक्ट करेंगे, डिव को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने डिव को सिलेक्ट कर लिया था, अब स्पेन हो गया। अब देखिएगा ये न्यू लाइन से शुरू होगा, ठीक है। तो डिस्प्ले क्योंकि इसकी ब्लॉक है तो न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया है। तो हम इसकी डेव भी दे सकते थे, डेव क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन मैंने स्पेन दे दिया वो के जो कि इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं फर्क आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम इनलाइन ब्लॉक का एग्जाम्पल जो हमने बनाया वो हम देख लेते हैं। इनलाइन ब्लॉक का एक एग्जाम्पल हमने बनाया था, वो उसको भी हम देखते हैं इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आपको उसका भी पता चले कि फर्क क्या है, तीनों में चारों में फर्क क्या है, ठीक है। डिस्प्ले होती यही कि जीएसएल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने इसको रख लिया। अब हम इसको बैकग्राउंड जो है वो समथिंग लाइक पिंक दे रहे हैं, एंड देन हम इसका जो है प्रॉपर्टी विड्थ दे रहे हैं, ठीक है, विड्थ 100 पिक्सल सही है। एंड देन हम इसको जो है ना हाइट दे रहे हैं, हाइट 100 सही है, या हाइट 50, 50, हाँ 50 पिक्सल सही है होगी, ठीक है। मार्जिन हम इसको 5 पिक्सल, एंड देन हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहे हैं, सही है। सेंटर सही रहेगा, हाँ सेंटर, ओके। तो आपको मैं समझा सकूं ताकि बॉक्स आप देखिएगा ये बीच में आ गए और न्यू लाइन पर आ गए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो आप तीनों में फर्क चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी, ब्लॉक प्रॉपर्टी और इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब डिस्प्ले नॉन कर दूंगा मैं उसको, जो हमने बनाया था ना एक पैराग्राफ टैग, ठीक है, उसको हम नॉन कर देते हैं ताकि आपको पता चले डिस्प्ले नॉन प्रॉपर्टी वर्किंग कैसे करती है, ठीक है। नॉन क्लास हम सेलेक्ट करेंगे, नॉन एग्जाम्पल, और उसकी डिस्प्ले नॉन कर देंगे ताकि आपको पता चले कि सब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं। अब यहाँ पर डिस्प्ले नॉन होता है तो पैराग्राफ सारा आपको जो है ना अ, खत्म होता हुआ दिखेगा, शो नहीं होगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी अब प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। तो रिलेटिव जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, रिलेटिव बॉक्स, हाँ रिलेटिव बॉक्स प्रॉपर्टी है। रिलेटिव बॉक्स एक क्लास है जो कि हम चेक करेंगे कि रिलेटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। पोजीशन हमने इसकी रिलेटिव रख ली, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका हम बैकग्राउंड कलर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, लाइट ब्लू हम दे देते हैं, ठीक है, लाइट ब्लू अच्छा कलर है एक, जैसे अब हम पैडिंग देंगे इसकी 20 पिक्सल की हमने पैडिंग दे दी। एंड देन अब मार्जिन देंगे हम इसकी, मार्जिन हम 20 पिक्सल की दे रहे हैं 0। एंड देन आप चेक कर सकते हैं कि रिलेटिव बॉक्स कैसे आपके पास काम कर रहा है। अब हम एब्सोल्यूट जो इनसाइड है इसका, वो एब्सोल्यूट हम चेक करेंगे, ये रिलेटिव है आपके पास, रिलेटिव प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है। अब हम एब्सोल्यूट चेक करते हैं कि एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में अब आपको फर्क चेक करना है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है ना, ठीक है, दोनों में। तो अब यहाँ पर हम रिलेटिव जो हमने एब्सोल्यूट बनाया था, एब्सोल्यूट एग्जांपल अब यहाँ पर हम देखेंगे। एब्सोल्यूट एग्जांपल था आई थिंक, नहीं चाइल्ड था, सॉरी, क्योंकि रिलेटिव बॉक्स में अंदर एब्सोल्यूट का एक चाइल्ड है, डिस्प्ले है इसकी हम एब्सोल्यूट रखेंगे, ठीक है, डिस्प्ले पोजीशन, सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट, तो पोजीशन हमने इसकी एब्सोल्यूट, सही है। अब टॉप से हम इसको थोड़ा स्पेस देंगे, टॉप से मैं इसको स्पेस दूंगा 5 पिक्सल का, ठीक है, टॉप से ये नीचे आएगा 5 पिक्सल, और राइट से मैं इसको दूंगा स्पेस, कितना अच्छा लगेगा, राइट से मैं इसको, सही है, 5 पिक्सल मैंने दे दिया। एंड देन हम नीचे आते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये बॉक्स जो है ना, रेड कर देते हैं, हाँ, ये बॉक्स एक अलग से बन गया है और इसने पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी ले ली है, ठीक है। कलर हम इसका वाइट कर रहे हैं और पैडिंग हम इसको दे रहे हैं सम पैडिंग लाइक 5 पिक्सल, सॉरी 5 पिक्सल अलग से हमने दे दी। तो आपको पता चल रहा होगा कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी और रिलेटिव प्रॉपर्टी में क्या बॉक्स है, रिलेटिव आप देख सकते हैं रिलेटिव बॉक्स, और एब्सोल्यूट इनसाइड आप देख सकते हैं, तो दोनों में आपको फर्क क्लियरली नजर आता होगा, ठीक। अब हम स्क्रॉल देखेंगे कि बॉक्स जो हमने बनाया था स्क्रॉल वाला, तो फिक्स्ड पोजीशन, वो फिक्स्ड वाली हम चेक करेंगे फिक्स्ड पोजीशन कैसे होती है, ठीक है। फिक्स्ड बॉक्स, फिक्स्ड बॉक्स होता क्या है, फिक्स्ड मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी फिक्स्ड क्या होती है, तो वो भी हम चेक करेंगे, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पोजीशन तो हम लिख ली ना, अब हम क्या करेंगे इसका बॉटम 10 पिक्सल, सही है। एंड देन हम इसके राइट में तो 10 पिक्सल, सही है। एंड देन हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं लाइक बैकग्राउंड, के बैकग्राउंड हमें इसका पिंक चाहिए, सॉरी पर्पल चाहिए, तो पर्पल हम इसका बैकग्राउंड दे रहे हैं। एंड देन कलर हम इसका वाइट कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 10 पिक्सल की हम इसको पैडिंग दे दी। अब यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि फिक्स्ड होगा, एक पोजीशन पर फिक्स्ड रहेगा जहाँ पर हमने इसको फिक्स्ड कर रखा है। तो ये थी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, मतलब कि सेकंड हमारा टॉपिक डिस्प्ले प्रॉपर्टीज और पोजीशनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हम आते हैं फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पर ना, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या क्या डिफरेंस है, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी और ग्रिड में सीएसएस में, वो भी हम चेक करेंगे यहाँ पर ना। अब यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले इसको जेंगो टेम्पलेट को एचटीएमएल करेंगे, ताकि हमारे पास सही से ये वर्क करे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें कवर करनी है, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में। तो सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट क्रिएट करूँगा, HTML फाइल यहाँ पर लिख के बॉयलर प्लेट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैं HTML लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर CSS की एक बनाऊंगा, ठीक है, नीचे आते हैं एंड देन स्टाइल, स्टाइल, ठीक है, तो स्टाइल बन गया है यहाँ पर। एंड बॉडी में हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे, पहले नए बार बनाऊंगा एक सिंपल, ठीक है, जैसे आपको मैं समझा सकूं कि फ्लेक्स और ग्रिड में क्या फ़र्क है। यहाँ पर डिव लिख लिया हमने, डिव में हम क्या कर रहे हैं कि एक नए बार क्रिएट करेंगे होम का, सपोज लिंक्स हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर यू एल एल है ना, लोगो एक बना लिया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे और यू एल एल आई बनाएंगे, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वो देख के आइए, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट वहाँ पर मैंने समझाई है। और यू एल एल आई इसको 3 बार हम कॉपी करेंगे, टेस्ट करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले मैं होम बनाऊंगा यहाँ पर, होम, एंड देन अबाउट, सही है, क्योंकि ये जो है ना, ये हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देकर चेक करेंगे और समझेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करती है, और नीचे हम ग्रिड देके समझेंगे ग्रिड क्या करती है प्रॉपर्टी ना, ठीक है।
तो होम अबाउट और कांटेक्ट हमने कर लिया। एंड देन हम आते हैं यहाँ पर नीचे। नीचे हम बनाएंगे ग्रिड का ना एक सेटअप के ग्रिड प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। यहाँ पर स्टाइल हम इसका पहले कर लेते हैं फ्लेक्स का। ठीक है, नीचे आते हैं, एक बार में हम HTML लिख लेते हैं सारी, देन हम स्टाइल इसका करेंगे। तो H2 में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रिड इमेज गैलरी, सॉरी हाँ इमेज गैलरी लिख लेते हैं। ठीक है, इमेज गैलरी फॉर ग्रिड। ओके, एंड देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डिव, और डिव में हम यहाँ पर क्लास क्लास देंगे ग्रिड। ठीक है, या गैलरी दे देते हैं क्योंकि सिलेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, डिव हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पीछे लेके आते हैं, ये डिव्स हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और 6-7 बार हमें चाहिए होंगी क्योंकि नंबरिंग देके हम ग्रेड को चेक करेंगे नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं एंड 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 7 7 नहीं दे रहे, हम 6 तक की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आएंगे स्टाइल में हम क्या कर रहे हैं कि इसको प्रॉपर्टीज दे रहे हैं CSS की, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं CSS में, डिस्प्ले फ्लेक्स में और डिस्प्ले ग्रिड में। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड आप यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स पहले हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर दी। जस्टिफाई कंटेंट हम इसको स्पेस बिटवीन रखेंगे क्योंकि हमेशा नेव बार में आपको नेव लिंक्स में स्पेस शो होता हुआ दिखेगा बीच में। तो लोगो, और यहाँ पर स्पेस क्या है, यहाँ पर स्पेस बिटवीन लोगो और स्पेस है मतलब के नेव लिंक्स में। ठीक है, नेव लिंक्स आप समझ रहे हैं, जो होम अबाउट और कांटेक्ट हमने बनाए ना, तो वो नेव लिंक्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, एंड देन बैकग्राउंड इसका जो है ना सिल्वर रख लिया। पैडिंग इसको हमने 10 पिक्सल की दे दी। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो वाइट रख रहे हैं, अच्छा लगेगा वाइट। एंड देन ठीक है, तो आप रिजल्ट चेक कीजिएगा, लास्ट में मैं आपको चेक करवाऊंगा। तो नेव यूएल, नेव बार में जो हमने यूएल क्रिएट किया ऑनर लिस्ट, उसको हम डिस्प्ले जो है ना फ्लेक्स कर रहे हैं, और देन हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट स्टाइल नाम कर रहे हैं कि लिस्ट स्टाइल नाम होगा तो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें शो होंगी। ठीक है, एंड देन अब नीचे आते हैं, हम कैप इसको 15 पिक्सल का दे रहे हैं। ठीक है, एल आई का भी हम एक स्टाइल रखेंगे। एल आई में भी हमें कुछ स्टाइलिंग चाहिए होंगी, तो वो हम यहाँ पर कर्सर इसका पॉइंटर रख देंगे क्योंकि कर्सर पॉइंटर अच्छा लगता है नेव लिंक्स में। तो कर्सर पॉइंटर हमने यहाँ पर लिख लिया, एंड देन हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। सॉरी, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, इसको क्लोज करता हूँ, देन इसको हमें गो लाइव कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड पेज यहाँ पर खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको शो होगा लोगो, एंड देन यहाँ पर होम अबाउट और कांटेक्ट। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स का एग्जांपल है। अब आपको मैं ग्रिड का एग्जांपल शो करवाता हूँ कि ग्रिड में और डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं CSS के, कवर कीजिएगा मेरे साथ साथ, यहाँ पर कंपाइलर में कोड करते जाइएगा। यहाँ पर नीचे आते हैं, हम गैलरी को सिलेक्ट कर लिया, डिस्प्ले यहाँ पर हमने जो है ना ग्रिड देना है, एंड देन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मुझे यहाँ पर क्या करना है कि रिपीट, एंड देन यहाँ पर क्या करेंगे हम ऑटो, और ऑटो फिट, एंड वन फ्रैक्शन, मिनिमम मैक्सिमम 150 पिक्सल, एंड वन फ्रैक्शन हम कर देंगे क्योंकि क्या होगा कि ये जो है ना ये वन फ्रैक्शन से डिवाइड होके और 6 रोज इसकी बन जाएंगी, और रेस्पॉन्सिव में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ये लाइन कॉलम्स के हिसाब से ये ऑटो फिट होता जाएगा, जैसे ही छोटी होती जाएगी स्क्रीन, ये कॉलम्स के हिसाब से ऑटो फिट होता जाएगा, और गैप इसमें 10 पिक्सल का खुद से सेट होता जाएगा। फिर वो कॉलम में 2 भी हो सकती हैं, बॉक्सेस 3 भी हो सकती हैं। आपको मैं शो करवाता हूँ तो आप देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें क्रिएट हो गई। गैलरी अब हम कर रहे हैं, गैलरी में जो डिव है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड देन उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हम ब्लू रखेंगे, लाइट ब्लू। एंड नीचे आएंगे हम,
और एक और प्रॉपर्टी है हाइट और विड्थ ना, उसकी हम सेट करेंगे, जो कि हम मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई है। हाइट और विड्थ हम प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसके वैल्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा वहां पर डिस्प्ले फ्लेक्स इसकी हम कर लेंगे। ठीक है, और नीचे आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि रिजल्ट आपको शो करवाएंगे अलाइन टर्म जस्ट सेंटर करके। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर हमने कर लिया। अब ये है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉरी, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड प्रॉपर्टी। अब इसको मैं रेस्पॉन्सिव करूंगा ना, तो आप देख लीजिएगा ये अकॉर्डिंग टू जो मैंने लाइन लिखी है कॉलम्स वाली। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से सेट करेगा खुद को ना, रेस्पॉन्सिव कर देगा। जितनी छोटी करेंगे उसके हिसाब से खुद को सेट कर लेगा। तो ये है, अ, समझ सकते हो कि रेस्पॉन्सिवनेस में कितनी ग्रेड काम आ रही है। तो ये थी ग्रेड प्रॉपर्टी और ऊपर वाली थी हमारे पास फ्लेक्स प्रॉपर्टी ना। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक। एंड देन हम जो है ना चौथे टॉपिक पर आएंगे, जो कि है मोबाइल रेस्पॉन्सिव का। पहला जो वीडियो था हमारा, उसमें मैंने आपको एक प्रोजेक्ट करवाया है, उसको मैंने रेस्पॉन्सिव किया था। तो मैंने आपको कहा था कि हम जो है ना दूसरे जो वीडियो बनाएंगे फाइनल वाला, उसमें हम देखेंगे कि रेस्पॉन्सिवनेस हम कैसे करते हैं वेबसाइट पे ना। तो ये दूसरा वीडियो है, और सेकंड वाला जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पॉन्सिवनेस का ना, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था आपका थर्ड वाला टॉपिक, एंड रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिव डिजाइन बेसिक्स से लेके हम एडवांस तक यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, रेस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको जेंगो टेम्पलेट को मैं एचटीएमएल करूंगा। ठीक है, सबसे पहले। एंड देन अब यहाँ पर एचटीएमएल का मैं बॉयलर प्लेट ओपन करूंगा। सॉरी, यहाँ पर एचटीएमएल एंड HTML5। तो नीचे आएंगे और इसको रिमूव करेंगे, एंड देन स्टाइल हम एक खुद का क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इनलाइन स्टाइलिंग करनी है यहाँ पर। तो स्टाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, सिंपली स्टाइल। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम स्टाइल करेंगे इसका, ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस का। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक सिंपली सेक्शन बनाएंगे, जो कि हीरो सेक्शन होगा, और इसमें क्लास हम देंगे हीरो। तो ये हीरो सेक्शन है, और इसमें हम एक इमेज ऐड करेंगे। ठीक है, इमेज एसेट्स में है, ये एसेट्स में डाउनलोड में है। ठीक है, इमेज हमने ऐड कर ली, और अल्टरनेट टेक्स्ट को हम रख लें कैमरा वुमन। क्योंकि कैमरा मैन ही नहीं हो सकता, कैमरा वुमन भी होती है। ठीक है, इमेज कैमरा वुमन की है। ठीक है, तो मैंने वहां पर ये लिख ली। अब यहाँ पर डिव है एक, हमने डिव क्रिएट कर लिया, H1 क्रिएट कर लिया। ठीक है, H1 में हम लिख रहे हैं वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, तो इसको हम सेंटर कर लेंगे डिस्प्ले, ताकि ये सेंटर पर आए। और हम पैराग्राफ इसका रख रहे हैं सिंपल, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रेस्पॉन्सिवनेस जस्ट चेक करनी है कि रेस्पॉन्सिवनेस कैसे होती है वेबसाइट की। सही है। अब यहाँ पर स्टाइलिंग इसकी हम करेंगे सबकी ना। बॉडी को हम स्टाइल करेंगे। ठीक है, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो वगैरह देंगे। फॉन्ट फैमिली हम सबसे पहले देंगे। फॉन्ट फैमिली हम दे सकते हैं एरियल। ठीक है, सेंस सेरिफ। एंड देन मार्जिन जीरो देंगे हम, क्योंकि हमें रेस्पॉन्सिवनेस करनी है, इंपॉर्टेंट है। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, तो ये हमने दे दी। अब हम नीचे आएंगे, और देन हम सेक्शन जो हीरो है हमारा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हीरो को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिस्कस करेंगे यहाँ पर। टेक्स्ट अलाइन सबसे पहले सेंटर कर लिया जाएगा, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट वो बाद में हम करेंगे। पहले हम पैडिंग इसको दे देते हैं ना कुछ। ठीक है, पैडिंग हमने दे दी 20 पिक्सल की। अब चेक करवाता हूँ आपको मैं ओपन करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमें कुछ रिजल्ट जो है ना मिल रहा है। तो नीचे आते हैं हम, एंड यहाँ पर हीरो सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। देन यहाँ पर हीरो इमेज हमने सिलेक्ट कर ली, जिसको मैक्सिमम विड्थ हम देंगे 100 पिक्सल। सही है, 100%। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ ये 100% तक की जाए। सही है, मैं ये चाह रहा हूँ। अब हाइट इसकी ऑटो सिलेक्ट हो विड्थ के हिसाब से, और बॉर्डर इसका रेडियस जो है वो 10 पिक्सल का हो, क्योंकि बॉर्डर मुझे अच्छा नहीं लगता इमेज का। तो उसका रेडियस मैं दे रहा हूँ, ताकि वो उसकी नॉक्स जो है ना खत्म हो जाए साइड से।
अब हीरो का H1 जो है उसकी मैं साइज कुछ टिक करूँगा, फ़ॉन्ट साइज 1.5 एम सिलेक्ट कर सकते हैं हम। 1.5 एम, हाँ अच्छा रहेगा, सही है। एंड देन हम नीचे आएंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो रेस्पॉन्सिवनेस फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब हम रेस्पॉन्सिवनेस करेंगे, आपको दिखाएंगे कि रेस्पॉन्सिवनेस कैसे की जाती है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट की। ये एक सेक्शन है हीरो, आप खुद से सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सेक्शंस बनाइएगा एंड देन उसका रेस्पॉन्सिवनेस कीजिएगा। तो रेस्पॉन्सिवनेस के लिए हम मीडिया क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, @मीडिया, और मैक्सिमम विड्थ हम सिलेक्ट करें क्योंकि स्क्रीन के जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक स्क्रीन है फॉर सपोज, मिनिमम मैक्सिमम विड्थ 700 68 पिक्सल की, ठीक है, एक विड्थ है। सिक्स मतलब के 668 तक के एक विड्थ है, यानी कि एक मोबाइल स्क्रीन 6 और 68 तक आती है, ठीक है, 768 तक मोबाइल स्क्रीन आती है। एंड देन 1000 तक टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, 768 से लेके 1000 तक टैबलेट्स आती हैं। और 1000 से लेके या 1200 से लेके जो है ना तकरीबन 2200 2400 तक जो है ना पिक्सल तक लैपटॉप मोबाइल इसकी पीसी की स्क्रीन आती है। तो यहाँ पर हीरो सेक्शन हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और बाकी चीज़ें हम यहाँ पर सेट करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ना। तो यहाँ पर अलाइन आइटम्स हम करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर होगा, ठीक है, जैसे पहले ही था उसमें। एंड देन हम यहाँ पर सेट करेंगे कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सही है। और टेक्स्ट अलाइन मैं सेंटर कर दूंगा या लेफ्ट कर दूंगा, क्योंकि लेफ्ट से मोबाइल स्क्रीन में ये लेफ्ट हो, उसमें सेंटर हो भले, ठीक है। पीसी के स्क्रीन में पैडिंग हम इसकी दे देंगे, ठीक है, 50 पिक्सल की हम इसको पैडिंग दे देंगे। एंड देन हीरो इमेज को भी हम जो है ना अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे मोबाइल स्क्रीन में, क्योंकि ये मोबाइल स्क्रीन के लिए मैं कर रहा हूँ। आप विड्थ देख सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। बाकी स्टाइल आप अपने हिसाब से जो कंप्यूटर स्क्रीन में किया है उसके हिसाब से आप मोबाइल स्क्रीन में भी कर सकते हैं यहाँ पर स्टाइल ना, ठीक है। तो जो है ना ये यहाँ पर विड्थ हमने दे दी 300 पिक्सल की, और यहाँ पर नीचे हम मार्जिन दे रहे हैं इसको। मार्जिन हम जो है ना मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट देंगे, क्योंकि हमें मार्जिन राइट से चाहिए होगा मोबाइल स्क्रीन में। 20 पिक्सल की हमने दे दी, और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव बन चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं।